नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य कमला। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं शनि ग्रह के बारे में जानकारी को लेकर के। जैसे कि हमने पहले पार्ट में बनाया कि शनि किन स्थिति में मालामाल बना देता है, हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि शनि किन स्थितियों में पीड़ित या कमजोर होता है और उसके रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। शनि के शत्रु ग्रह होते हैं मंगल, सूर्य, राहु, केतु। इनके साथ होता है तो शनि अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। हालांकि इन युतियों के रिजल्ट भी कुछ कुंडलियों पर अच्छे मिलते हैं, पर वहां पर विशेष शर्तें साथ में जुड़ी हुई है। तीन स्थितियों में यह युति अच्छा रिजल्ट देती है। जनरली ये युतियां खराब रिजल्ट ही देती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी आपकी कुंडली में आती ही है। शनि सूर्य के साथ यदि स्थित होता है तो ये हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। सूर्य और शनि दोनों शत्रु है। पिता पुत्र का रिश्ता होने के बावजूद दोनों पूर्व तथा पश्चिम वाली स्थिति निर्मित करते हैं। एक न्यायप्रिय है, एक के पास पावर है। तो इसी स्थिति में यहाँ पर दोनों अपने रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर सूर्य अपना पूर्ण रिजल्ट देने में असक्षम होता है, तो शनि अस्त होने की वजह से अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर शनि से रिलेटेड दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरी युति है शनि तथा मंगल की। मंगल फोर्स है, एनर्जी है। यदि वह शनि के साथ जुड़ता है तो कुंडली में यदि बेसिक योग अच्छे हैं, लॉर्ड अच्छा है, चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति अच्छे, पंचम भाव नवम भाव जो सुरक्षा प्रदान करते हैं कुंडली में, यदि ये बड़ी स्थिति में है तो शनि मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देता है। बिल्डर बना सकता है, धातु कर्मी बनाता है, धातु शोधन करने वाले जैसे इंजीनियर हो सकते हो आप, स्वर्णकार हो सकते हो, धातु से रिलेटेड कार्य करने वाले हो सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड समस्त कार्य, जमीन के अंदर दबी हुई जितनी भी चीजें हैं उनका शोधन करना तथा उनसे रिलेटेड कार्य करना, ये सारी कार्य शनि तथा सूर्य की युति, शनि तथा मंगल की युति तथा शनि तथा राहु की युति देती है। परंतु इन ग्रहों के साथ शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, तो एक तरह से वेल्थ के लिए ये प्लेनेट इस प्रकार के कार्य में संलिप्त करा देते हैं। जब हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो आर्थिक दृष्टि से ये युतियां तो उन्नति तो करा देती है, परंतु जब हम स्वास्थ्य से की दृष्टि से इन युतियों को अध्ययन करते हैं कुंडलियों में, तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ या फिर आपके फिजिकल लाइफ मतलब आपकी हेल्थ, या फिर सोशल जो रिश्ते होते हैं जैसे माँ पति पत्नी का, पुत्र और माँ का, पुत्र पिता का, इन रिश्तों में कहीं ना कहीं दरारें उत्पन्न करते हैं ये युतियां। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो आपका डेफिनेटली खराब करता ही है ये युति। तो आपको कुंडली में दिखना है कि ये किन भाव में ये शनि के साथ ये ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे पंचम भाव में यह युति आ जाती है, जैसे शनि राहु, शनि मंगल, शनि सूर्य, तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है। सबसे पहले तो संतान होने में दिक्कत बनाता है यह योग। दूसरा, यदि संतान हो जाती तो उसको स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत होती है या करियर को लेकर के परेशानियां देता रहता है। हालांकि शनि मंगल के अच्छे रिजल्ट हमने आपको बताए हैं। यदि यह युति सप्तम भाव में उपस्थित होती है, सप्तम भाव में स्थित हो जाती है, तो यहाँ पर यह आपके वैवाहिक जीवन को ध्वंस करने में सक्षम होती है। कभी कभी यदि जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो बचाव वाली स्थिति बनती है, अदरवाइज यह युतियां आपको तलाक तक ले जा सकते हैं। वहीं दसम भाव में इन युतियों को देखते हैं तो यहाँ पर हमें चंद्रमा से दशम भाव, सूर्य से दशम भाव को अवश्य देख लेना चाहिए। अदरवाइज यदि ये दशम भाव में स्थित हो रहे हैं शनि के साथ, शनि सूर्य, शनि मंगल, शनि केतु, तो ये आपके कार्यों कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। शनि आपको स्मूथ करियर नहीं देगा, रुकावटें उत्पन्न करता रहेगा। तो यहाँ पर हमें शनि से रिलेटेड दोषों का समन करना चाहिए। अब शनि से रिलेटेड उपाय क्या हो सकते हैं, अब हम वो जान लेते। सबसे पहले शनि से रिलेटेड मंत्र का आपको वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का डेली आपको 27 बार जाप करना चाहिए। इससे भी शनि भगवान की जो दोष होते हैं वह कम होते हैं। दूसरा, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे उस समय
शनि देव बंधे हुए रहते हैं और आग में थोड़े झुलस भी जाते हैं। हनुमान जी उन्हें मुक्त करते हैं और हनुमान जी वो झुलस गए होते हैं आग से, तो उन्हें तेल का लेप लगाते हैं। शनि भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आपकी आराधना करेगा मैं अब उन पर अपनी वक्र दृष्टि या अनिष्ट फल नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक विशेष उपाय बनता है यह कि यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली करते हैं तो आपकी कुंडली में उपस्थित शनि सूर्य की युति, शनि मंगल की युति, शनि राहु की युति, शनि केतु की युति स्थित है, तो यह आपको पॉजिटिव डायरेक्शन प्रदान करेगी। आपके जो कार्य में विघ्न आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको संताप उत्पन्न हो रहा है, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी की शरण में जाने से इन युतियों के एक अनोखा उपाय आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। तो यहाँ पर आपके मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल तथा सोशल लेवल, तीनों लेवल पर हनुमान चालीसा कार्य करती है। आपका मैनेजमेंट पावर भी ये बहुत अच्छा कर देती है। तीसरा उपाय है कि जब शनि भगवान की उत्पत्ति हुई थी, जैसा हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि उत्पत्ति हुई थी, तो जो महादेव जी की उन्होंने आराधना की थी और महादेव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था न्याय कर्ता शनिदेव के रूप में। उसके बाद में वह जाने जाने लगे। तो इसी स्थिति में यदि आप शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर काली तिल, काली मिर्च, सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो शनि भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जो आपकी कुंडली में 7.5 या गोचर में जो शनि का इम्पैक्ट आ रहा है उस पर काफी जो नेगेटिव प्रभाव आना चाहिए उनमें काफी राहत मिलती है। तो आपको शिवलिंग की आराधना करना चाहिए और साथ में यदि आप लिंगाष्टकम या रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं तो आपको मेंटल पीस भी अच्छे से मिलता है, आप बहुत ज्यादा राहत महसूस करते हैं। इसके अलावा तीसरा उपाय है कि भगवान जो शनिदेव है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसका प्रसंग भी कहानी है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कहानी को यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो यदि आप कृष्ण भगवान के इस मंत्र का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो शनि भगवान की जो कुंडली में युतिया गलत जगह बनी हुई है, उनसे जो आपकी कुंडली में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो क्लेश आ रहे हैं, उन क्लेशों का नाश होता है। शनि मंगल यदि 6ठे भाव में, शनि मंगल यदि 8वें भाव में, शनि मंगल यदि 12वें भाव में स्थित है, ये आपकी आयु के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि राहु अष्टमी होते हैं, शनि केतु अष्टमी होते हैं, तो यह ला इलाज बीमारियों के कारण बनते हैं। 6ठे, 8वें और 12वें घर में यह युतियां अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो ये स्थिति में आपको जो उपाय बताए गए हैं इनका करना चाहिए। इनके करने से आपका मनोबल बढ़ता है और आप में एक पावर आता है, आप राइट डायरेक्शन में चलते हैं, आपका नैतिक पतन होने से बचता है। तो ये उपाय आपको इन स्थितियों में करनी चाहिए जिससे आपको काफी बचाव मिलता है। इसके अलावा शनि से रिलेटेड चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड चीजें हैं नीले फूल, नीले कपड़े, काले तिल तथा तिल का तेल। शनि मंदिर में शनिवार के दिन आपको दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आपको वैदिक मंत्र जो हमने पहले बताया उसका भी जाप करने से भी आपको शनि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपके कुंडली में जो दोष है उनका शमन होता है। तो दोस्तों ये तो उपाय रहे शनि ग्रह से रिलेटेड, किस प्रकार शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो आपको करने से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।